इंग्लिश में काम पूरा हो चुका है ये बताने के लिए हमारे पास तीन टेंस है, तीन ऑप्शन है, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट पास्ट टेंस। तो आखिर इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आखिर इन तीनों का कौन सा पैटर्न है, कौन सा किस चीज का पैटर्न है, किस टेंस का पैटर्न है। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना। आज मैं आपको बताऊंगा सिंपल पास्ट टेंस को डीप में सिखाने वाला हूं और इस सिंपल पास्ट टेंस को मैं गाइस 2 वीडियो में बनाने वाला हूं। आज हम 50% सीखेंगे और कल के वीडियो में 50% सीखेंगे। 2 वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मैं हर एक डिटेल देना चाहता हूं। मैंने जितना भी रिसर्च किया हुआ है वो सारा मैं आपको देना चाहता हूं, सारा समझाना चाहता हूं, ताकि आज के बाद आपको टेंस में कोई भी डाउट ना रहे। राइट गाइस, और एक यही टेंस ऐसा है, अगर पास्ट में अगर आप एक टेंस सीख गए गाइस, पास्ट में कोई भी बात करो आप कभी भी अटकने वाले नहीं हो। इस टेंस में इतनी ताकत है। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस टुडे वी आर हियर इन दिस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 34th डे। आज हम इस 34वें दिन पर पहुंच चुके हैं गाइस, और आज हमने शुरू कर चुका है हम क्या, टेंस जर्नी। तो टेंस जर्नी में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस फिनिश किया है, अब हम ले रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। क्यों मैं सिंपल प्रेजेंट के टेंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस ले रहा हूं, प्रेजेंट की कैटेगरी को पहले क्यों नहीं फिनिश कर रहा हूं गाइस, मुझे आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। बोलना बोलते हैं कि इंग्लिश बुलवाना है, आपसे जबरदस्ती बुलवाना है, आप चाहो या ना चाहो मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा के रहूंगा। तो गाइस मैं अलग पैटर्न से चल रहा हूं, अलग इंपॉर्टेंस से चल रहा हूं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंस अगर आपने सीख लिए तो 9 टेंस गए भाड़ में, आपको 9 टेंस सीखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड गाइस? सो आइए अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को तो समझ लिया, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस को भी जरा समझे। तो सिंपल पास्ट टेंस है क्या आखिर में? तो गाइस अब एक चीज आप दिमाग में बिठा लो कि जब भी ये पास्ट वर्ड आता है मतलब एक्शन हो चुका है। क्या एक्शन हो चुका है? मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है प्रैक्टिकल कंसेप्ट, ध्यान से देखना, खाली कंसेप्ट नहीं है। क्या लिखा है मैंने? प्रैक्टिकल कंसेप्ट। मतलब हमारी डेली रूटीन में ये टेंस किस तरह से हमको पता चलेगा, किस तरह से इस टेंस को पहचानना है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मुझे पता होना चाहिए प्रैक्टिकल कंसेप्ट। राइट, अब प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्या कहता है? एक्शन कंप्लीटेड बट सेंटेंस इनकम्प्लीट। गाइस ध्यान से देखना, क्या लिखा है मैंने? एक्शन कंप्लीटेड, मतलब मेरा जो भी काम है ना वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेरा जो सेंटेंस है हिंदी में वो क्या है? इनकम्प्लीट। मतलब काम पूरा हो चुका है लेकिन जो हिंदी में लिखने का तरीका है ना वो आधा अधूरा सेंटेंस बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल एक मूवी देखी, तो यहां पर मूवी देखने का काम तो हो गया है लेकिन सेंटेंस इनकम्प्लीट है। सेंटेंस क्या है गाइस? इनकम्प्लीट। मतलब देखी है, देखी से ही मैंने पूरा कर दिया, इसके पीछे कुछ बोला नहीं, देखी थी नहीं बोला, देखी है भी नहीं बोला है, मतलब ये क्या है? वाक्य अधूरा है, सेंटेंस इनकम्प्लीट है। राइट, वन मोर एग्जाम्पल, राघव आज 4 बजे उठा, मतलब उठने का काम तो हो चुका है, एक्शन कंप्लीटेड बट सेंटेंस इनकम्प्लीट। सेंटेंस क्या है? इनकम्प्लीट है। उठा था मैंने नहीं बोला, या उठा है भी नहीं बोला, सेंटेंस को क्या बोला? इनकम्प्लीट। मतलब हिंट क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में आधे अधूरे गाइस क्रिया आएंगी, वर्ब आएगी, जैसे देखा, सोचा, गया, आया, गया, उठा, बोला, राइट, लिखा, मारा, ऑब्जर्व किया, नोटिस किया। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब हिंदी वाक्य क्या होना चाहिए? अधूरा होना चाहिए। अगर इसके बाद में लिखता हूं कि मैंने कल एक मूवी देखी थी, तो वो मेरा सिंपल पास्ट टेंस जनरली नहीं है। आपको ये चीज दिमाग में बिठा लेनी है। आगे जाके देखेंगे एडवांस लेवल पे कि वो भी हो सकता है, लेकिन कैसे, वो एक्सेप्शन है। लेकिन हमको क्या रखना है? सेंटेंस अधूरा रखना है। तो गाइस प्रैक्टिकल कंसेप्ट याद रहेगा आपको। प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्या कहता है? एक्शन कंप्लीटेड बट सेंटेंस इनकम्प्लीट। राइट, तो ये था हमारा प्रैक्टिकल कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं इन सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है, क्या सेंटेंस फॉर्मेशन है। फॉर्मूला याद नहीं रखना है। गेटिंग माय पॉइंट? फॉर्मूला बहुत ईजी से बताऊंगा, बहुत ईजी में मैं बताऊंगा। तो गाइस क्या कहता है फॉर्मूला? तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहता है? आज के वीडियो में गाइस हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस ही पढ़ने वाले हैं। राइट, हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहता है? तो ये बोलता है SVTO। क्या? SVTO। अब S मतलब क्या? तो S यानी कि सब्जेक्ट, V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्या गाइस? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अगर आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है ना भाई साहब तो प्लीज आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो याद नहीं है
तो फिर आप इस टेंस के सेंटेंस को बना नहीं पाओगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, सेंटेंस समझ में आ जाएगा, लेकिन आपकी गाड़ी अटकेगी कहाँ पे? वर्ब का सेकंड फॉर्म याद नहीं होगा तो गाइस डोंट वरी, आने वाले कुछ दिनों में मैं एक वीडियो वर्ब पे बना के लेके आऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब जो आपको याद रखनी है, बस वही आपको बताऊंगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बताऊंगा। अभी खाली एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मुझे बोलना है राइट तो सेकंड फॉर्म होता है रॉट, स्पीक तो क्या होता है सेकंड फॉर्म? स्पॉक, राइट? कम, केम, गो, वेंट, सी, सो, राइट? तो ये सब क्या है? सेकंड फॉर्म है। और ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना हो ना तो कुछ नहीं करने का, ईडी लगा देना है। वर्ब में ईडी लगा दोगे तो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखना है आपको? वर्ब का सेकंड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब किसी चीज़ वस्तु का नाम, राइट? जिसके बारे में कोई वस्तु की बात हो रही है उसको लास्ट में लिख दो पूरा। और उसके बाद एक्सेट्रा तो आता ही है। तो मेन क्या है? सब्जेक्ट ढूंढ के पकड़ के आगे लिखो, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखो, उसके बाद जो बचा हो। तो आइए हम लाइव सेंटेंस को सॉल्व करके देखते हैं। तो मैंने लिखा है मैंने कल एक मूवी देखी। तो गाइस इसका जो आंसर बनने वाला है वो क्या है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? किसकी बात कर रहा हूं मैं? किसने देखी है मूवी? मैंने यानी क्या होगा? आई मेरी बात करता है तो मैं क्या लिखूंगा? आई। अब मुझे क्या लिखना? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब यानी कि क्या? फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी, कोई भी काम जो फिजिकल या मेंटली हो रहा है उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो क्या हो रहा है गाइस? देखना काम है ना गाइस, तो ये प्रोसेस है, एक काम है, एक्टिविटी है, तो ये वर्ब है। तो देखने को क्या होता है? सी। और सी का सेकेंड फॉर्म, वेरी गुड, क्या होगा? सी का सेकेंड फॉर्म होता है सो, SAW। तो आई सो। अब क्या बचा जो लिख दो? क्या देखा आपने? मूवी। तो आई सो अ मूवी यस्टरडे। आई सो अ मूवी यस्टरडे। यहां पे क्या समझ में आ रहा है? यस्टरडे मैंने लिखा हुआ है, तो आई सो अ मूवी यस्टरडे। अब आप में से कुछ लोगों को डाउट होगा, सर ये आगे पीछे लिख सकता हूं मैं? आई सो यस्टरडे अ मूवी। हाँ भाई चल सकता है, आगे पीछे ये भी चल सकता है, आई सो यस्टरडे अ मूवी, लेकिन वो ज़्यादा सेंस क्रिएट नहीं करता है। इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल सेंस, यू नो। तो मुझे क्या लिखना है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर किसी चीज़ वस्तु का नाम लिखना है, वो ऑब्जेक्ट होता है। और टाइम को हमेशा सेंटेंस के सबसे लास्ट में लिखना है। एट 2 o'clock in 2015, in March, after 2 days, before 2 days, ये जितना भी टाइम है ना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये सबको लास्ट में ही लिखना हमेशा, कभी गलती नहीं होगी। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है चीज़। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है? आई सो अ मूवी यस्टरडे। अब ध्यान से सुनना, अगर मुझे वर्ब का सेकेंड फॉर्म याद है तो मैंने लिख दिया, लेकिन अगर याद नहीं होगा ना तो आप यहाँ पे अटकोगे। और आप ना अटको इसके लिए गाइस मैं आने वाले दिनों में वीडियो बना के लेके आना होगा, ध्यान रखना, राइट? बस आपको वीडियो रोज़ देखने हैं, रोज़ नोट और पेन लेके बैठना और नोट चीज़ें सारी करनी है। ओके, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि सिंपल पास्ट टेंस में हम और मास्टरी कर सकें। तो गाइस राघव आज 4 बजे उठा। तो ये भी क्या है? एक्शन कंप्लीटेड, मतलब उठने का काम उसने कर लिया है, बट सेंटेंस इनकम्प्लीट, लेकिन उसका जो वाक्य है ना हिंदी का वो अधूरा है। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? तो सबसे पहले मुझे लिखना है सब्जेक्ट यानी किसके बारे में बात हो रही है? तो भाई साहब बात हो रही है राघव के बारे में, राइट? तो मैं लिखूंगा क्या? राघव। ओके, फिर क्या लिखना? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उठा यानी वेकअप का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? तो वेकअप का सेकेंड फॉर्म होता है वॉकअप। क्या गाइस? वॉकअप। तो राघव वॉकअप कितने बजे? 4 बजे। तो 4 बजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो 4 बजे को बोलते हैं 4 o'clock। लेकिन मैंने रूल बताया हुआ है पहले भी, अगर o'clock लिखना है तो इंग्लिश में कोरा o'clock नहीं लिखा जाएगा, इसके आगे क्या आएगा? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन कौन सा आने वाला है? एट। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? राघव वॉकअप एट 4 o'clock। अभी भी सेंटेंस में कुछ बाकी है? हाँ, क्या बाकी है? आज यानी कि टुडे। तो मेरा पूरा सेंटेंस बन के आएगा राघव वॉकअप एट 4 o'clock टुडे, राइट? अब आप में से कुछ महान लोग सोच रहे होंगे, सर ये टेंस आप पढ़ा रहे हो मुझे समझ में आ गया, आपने फॉर्मूला समझा वो भी समझ में आ गया, आपने कंसेप्ट समझा वो भी समझ में आ गया, लेकिन सर आपने टुडे क्यों लिखा है? क्योंकि हमने तो स्कूल कॉलेज में सीखा हुआ है पास्ट टेंस का मतलब होता है यस्टरडे, यानी कि जो कल एक्टिविटी हुई हो। तो आप तो टुडे लिखा है। सर आप गलती कर रहे हो, ये तो प्रेजेंट है। तो भाई साहब प्रैक्टिकल कंसेप्ट समझो, चाहे टुडे हो चाहे 5-10 मिनट के पहले की बात हुई हो, अगर एक्शन कंप्लीटेड है
और सेंटेंस इनकम्प्लीट है ना, तो वो सिंपल पास्ट टेंस आएगा। फिर चाहे 2 मिनट पहले की बात क्यों ना हो, ऐसा जरूरी नहीं यस्टरडे ही बात होगी कि कल की ही बात होगी। मुझे अगर बोलना है आपको कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको याद किया, तो थोड़ी देर पहले, ये तो अभी यस्टरडे नहीं है ना, ये तो अभी टुडे में ही है, तो थोड़ी देर पहले भी याद किया मतलब पास्ट बन चुका है वो। तो मैं बोलूँगा आई रिमेंबर्ड यू या आई थॉट ऑफ यू बिफोर अ वाइल और बिफोर सम टाइम। सो गाइज टुडे से कुछ लेना देना नहीं है, आप लकीर के फकीर वाली सिस्टम भूल जाओ प्लीज, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल, मैंने नाम ही दे रखा है प्रैक्टिकल कंसेप्ट, नॉट जस्ट अ कंसेप्ट, इट्स अ प्रैक्टिकल कंसेप्ट। क्योंकि जब तक आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट याद नहीं होगा तब तक आपको भाई साहब ये टेंस है ना, हाँ बोलते हैं जिंदगी भर हैरान करेंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स को या मेरे होते ना कि मेरे व्यूअरशिप को या मेरे व्यूअर्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। मैं तो चाहता हूँ कि ये 90 दिन का कोर्स पूरा होते होते आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाए, आप में एक इंग्लिश स्पीकिंग में एक नई एनर्जी आ जाए, एक नया आपको विजन मिल जाए इंग्लिश स्पीकिंग करने का, इंग्लिश बोलने का। राइट गाइज, एंड आई ऑलवेज विश फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सो गाइज कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक